पहाड़ पर दिखने वाली रोशनी क्या आंखों का धोखा है या वाकई एक दिव्य ज्योति है? एक पूरे इलाके में कहीं सुनी जाने वाली बातें सिर्फ अफसाना है या उसमें कोई हकीकत भी है? नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौजूद हूं छत्तीसगढ़ के लश्कर पहाड़ पे। न कोई धोखा, न कोई भ्रम, न कोई छलावा। छत्तीसगढ़ के लश्कर पहाड़ का एक ऐसा रहस्य जो खुद आदिवासियों के लिए एक अबूझ पहेली है। सैकड़ों फीट ऊंचे पर्वत पर देवी का धाम है। न कोई आता है न कोई जाता है, लेकिन रात होते ही यहां से रोशनी दिखती है, एक अद्भुत चमक, जिसे गांव वाले देवी का चमत्कार कहते हैं, दिव्य ज्योति का नाम देते हैं। अब चमक दिख गई तो कौन सी बड़ी बात होगी कोई वजह, कोई आग लगा देता होगा, कोई तारा चमकता होगा, कुछ नहीं तो कोई वैज्ञानिक वजह निकल आएगी। अगर आप ये सब सोच रहे हो तो जान लीजिए, पहाड़ गांव से बहुत दूर है। वो चमक एक लौ जैसी दिखती है। अगर कोई आग लगाता होगा तो उसके निशान दिखेंगे, कोई वैज्ञानिक कारण होगा तो उसके भी सबूत मिलेंगे। तो आज चलते हैं आदिवासियों की एक ऐसी दुनिया में जहां आस्था और अंधविश्वास में उलझी है चमत्कार की हकीकत, जिसे हमारी टीम पूरी दुनिया के सामने लाई। आधी हकीकत आधा फसाना। आज भी आदिवासियों की दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक रहस्य से हमारी टीम का सामना हुआ। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक पहाड़ है जिसमें आदिवासियों की गहरी आस्था है। कहते हैं पर्वत की चोटी पर उनकी देवी का वास है, जो रात में एक लौ के रूप में दर्शन देती है। दावे के मुताबिक रात में पर्वत की चोटी पर एक लौ चमकती है, जो कुछ देर दिखने के बाद अचानक आसमान में कहीं गायब हो जाती है। हालांकि जंगल में किसी चमक का दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां हजारों चीजें होती हैं, लेकिन दावा किया जाता है वो चमक हमेशा एक जैसी दिखती है और हर मौसम में दिखती है, बारिश में भी। अब ये कैसे होता है, इसका पता लगाने के लिए हमारी टीम मौके पर पहुंची। ये पहाड़ जितना हमारे लिए रहस्यमयी है, उतना ही इन गांव वालों के लिए भी। ये आदिवासी यहां कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि पर्वत के ऊपर रात में जो तेज रोशनी दिखती है वो कहां से आती है। पहाड़ों का जिक्र होता है तो आपने माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना होगा, कंचनजंगा के बारे में सुना होगा, लेकिन इस पहाड़ के बारे में, छोटी सी पहाड़ी है, इसके बारे में नहीं सुना होगा। लश्कर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ट्राइबल एरिया में, एक नक्सल एरिया के अंदर है, जहां पर बाहर के लोग नहीं आते। लेकिन इस पहाड़ पर एक ऐसा चमत्कार होता है जो शायद दुनिया में और कहीं नहीं होता। इस पहाड़ पर एक दिव्य ज्योति, एक ऐसी रोशनी दिखाई देती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वो रोशनी क्या है, वो रोशनी कहाँ से आती है, और क्या वाकई में वो आंखों का धोखा तो नहीं है, कोई वाकई रोशनी है। अभी ये पहाड़ आपको एक बड़ा नॉर्मल इस तरह के हिलक्स, इस तरह की छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपने हर जगह देखी होंगी, लेकिन ये पहाड़ बहुत ख़ास है और इसी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि ये पता कर सकें कि आखिर ये चमत्कार होता कैसे है। बारिश हो या तूफान आए, रात के वक्त चिंगारी जैसी रोशनी दिखनी तय है। कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, क्योंकि गांव वालों के मुताबिक ये कोई अफवाह नहीं, लश्करी देवी का चमत्कार है। रात का समय था और रात के समय मैं ऐसे टहलने के लिए गया तो उधर देखा कि पहाड़ में एक दिव्य ज्योति जल रहा था। हमने सुना है कि आपके वैष्णो देवी में, ज्वालामुखी देवी में माँ भगवती का ज्योति 12 माह जलती है। उसी प्रकार से बरसात के समय में कितना भी बारिश रहे,
लेकिन उसमें अचानक भयानक आग निकलती है और जो ज्योति के रूप में माँ भगवती उनको दर्शन देते हैं। ये इसका इतिहास है। कोई लेकिन नहीं, कोई बहाना नहीं, सीधा दावा। हर रात दूर पहाड़ की चोटियों पर वो दिव्य रोशनी दिखती है जो देवी का चमत्कार है, क्योंकि उस पहाड़ पर लश्करी देवी का वास है। आप सबने भी देखा है यहाँ पर दिया जलते हुए? सब लोगों ने, तो सबने देखा है, हर आदमी ने देखा है, बस हमें देखना बाकी है। लेकिन हमारी टीम के मन में कई सवाल थे। पहला, पहाड़ और गांव में अच्छी खासी दूरी है, उतनी दूर से कोई छोटी रोशनी कैसे दिखेगी? दूसरा, पहाड़ पर जाकर आज तक किसी ने पड़ताल नहीं की। गांव वाले किसी बाहरी को वहां जाने की इजाजत ही नहीं देते, फिर इसे चमत्कार कैसे मान सकते हैं? नक्शे के हिसाब से यह पूरा इलाका कुछ इस प्रकार है। पहाड़ के एक तरफ गांव है, इसी गांव के जंगल से होकर पहाड़ पर जाने का एकमात्र रास्ता है। पहाड़ के दूसरी तरफ यानी पीछे बहुत बड़े बांध का रिजर्वायर है जो हर समय पानी में डूबा रहता है। कहीं रिजर्वायर से कोई रास्ता पहाड़ी की तरफ तो नहीं जाता? पड़ताल शुरू करने से पहले यह जानना भी जरूरी था। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल पीछे, ये बेसिकली लश्कर पहाड़ है। अब मैं आपको इसका ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वही समझाने के लिए यहाँ पर आया था। इसके पीछे पानी है, पानी की वजह से कोई और अप्रोच रोड नहीं है, गांव से जो एक रास्ता निकलता है सिर्फ वही है, और इसीलिए जो बार बार दिव्य ज्योति जलती है वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते। देखने का दावा तो यहाँ पर हर आदमी करता है कि उसने देखा है, लेकिन पहुँच इसीलिए नहीं पाते क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप देखिए कि पहाड़ के बिल्कुल सामने पानी है, एक तरफ पानी हो गया, एक तरफ गांव है, मतलब कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है जिसके ज़रिए इस पहाड़ के ऊपर पहुँचा जा सके। तो इस बात को तो आप बिल्कुल निगेट कर सकते हैं कि अगर कोई आपसे ये कहे कि किसी ने यहाँ पर आग लगा ली है या किसी ने यहाँ पर जला लिया है जिसकी वजह से आपको इस तरह का जो फिनोमेनन है, जो दिव्य ज्योति वाला मामला है वो दिखाई देता है, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि अब आप खुद ही देख लीजिए कि जो मेरे पीछे है वो पहाड़ है और उस पहाड़ पे जाने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। इस लश्कर पहाड़ को आगे से देखिए या फिर पीछे से, ये इतना बड़ा है कि बार बार यही सवाल दिमाग में आएगा, इतनी दूर से वो चिंगारी कैसे दिख जाती है? ये पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर कोई रोशनी दिखाई देगी तो मुझे तो दिखाई नहीं देगी, इतनी सी रोशनी कहाँ से दिखाई देगी? क्योंकि वो जो ब्रह्म ज्योति है, जैसे दीपक की लौ है, उससे थोड़ा सा मोटा आप कहें कि चीनी उंगली है, इतना मोटा लौ जो है एकदम ऊपर जो है लपलपाते हुए जो है प्रज्वलित होता है स्वयं। अच्छा, मतलब अपने आप ऊपर जाती है? हाँ, अपने आप ऊपर जाती है। इतना तय था कि रिजर्वायर की तरफ से पहाड़ पर नहीं चढ़ा जा सकता, यानी पहाड़ पर जो कुछ भी होता है उसका नाता उस गांव और वहां से गुजरने वाले रास्ते से ही है। शाम होने वाली थी, गांव जाने का वक्त हो चुका था। तो चलिए अब वापस गांव में चलते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस प्रकाश पुंज की बात हो रही है, जिस चमत्कार की बात हो रही है, जिसके बारे में सब लोग इतना जिक्र कर रहे हैं, उसे खुद अपनी आंखों से देख सकें। और यकीन मानिए, अगर मैंने अपनी आंखों से देख लिया तो जाहिर है कैमरा भी देख लेगा, और अगर कैमरे की नज़र में आ गया तो आपको भी मैं वो चमत्कार दिखा दूंगा जिसके बारे में सदियों से इतनी कहानियां इस इलाके में, लेकिन आज तक उसकी कोई तस्वीर किसी के पास नहीं है। जोहर खम्मे सीरी जोहर। रात होते ही पूरा गांव पहाड़ के सामने जमा होकर देवी को याद करने लगा। अंधेरे में पहाड़ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वो दिव्य चमक आराम से दिख जाएगी।
देखिए, जैसे मैं अंधेरे से रोशनी में आया हूँ, उसी तरह से गांव वाले यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि उस पहाड़ पे जो अंधेरा है उसे लश्करी माता ख़त्म कर दें और वहाँ पे वो जोत नज़र आने लगे। अब मैंने इतनी मतलब नेसेइंग की है, सुबह से हर बात को काटा है, हर बात में साबित करने की कोशिश की है कि नहीं ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर ये सब लोग डेडिकेटेडली भजन गा रहे हैं और भजन गा के कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो जो अंधेरा पहाड़ है, जो अभी कैमरे में दिख भी नहीं रही होगा आपको, उस अंधेरे पहाड़ पे एक रोशनी की जो जोत है वो नज़र आ जाए, ताकि जो सुबह से मैं सारी बातें इन लोगों की काटता आया हूँ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो गलत साबित हो सके। तो उसके लिए भजन भी शुरू कर दिया। रात गहराती जा रही थी, भजन का शोर बढ़ता जा रहा था। हमारी निगाह पहाड़ की तरफ थी जहां अंधेरा छाया था। तभी कुछ लोग पहाड़ की तरफ इशारा करने लगे। क्या है? ज्योति दिख रहा है? कहाँ? ओ वो ना, बोरी 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 बोरी, वो रोशनी है, दूर दिख रहा है, दिख रहा है। अरे उधर उधर देखो, उधर उधर उधर। इस चमक ने हमारी टीम को हैरान कर दिया था। आखिर ये टिमटिमाती चमक किसकी हो सकती है? क्या ये चिंगारी है? कोई पहाड़ पर आग लगाता है? क्या किसी ने दूर कोई दिया जला रखा है? या कुछ और? इस पहेली को सुलझाने के लिए अब वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। पहली बार कुछ बाहरी लोग उस पहाड़ पर जाने वाले थे जहां एक बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। अब तो एक ही रास्ता बचता है, हमारी टीम पहाड़ पर जाकर उस ज्योति की पड़ताल करे। लेकिन कैसे? आदिवासी वहां किसी बाहरी को जाने ही नहीं देते। हमारे लिए वो एक पहाड़ था, लेकिन गांव वालों के लिए ये उनकी आस्था और प्रथा का सवाल था। गांव वालों को मना भी लिया तो चोटी तक कैसे पहुंचेंगे? जहां देवी का धाम है वहां तो किसी कीमत पर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके लिए हमने ड्रोन कैमरे का इंतजाम कर लिया। हम नहीं जा सकते, लेकिन चोटी पर ड्रोन कैमरा तो भेज सकते हैं। अब सामने एक ही चुनौती थी, पर्वत पर जाने के लिए आदिवासियों को मनाना था। कुछ पढ़े लिखे स्थानीय लोगों की मदद से हमने आदिवासियों को मना लिया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब देवी की मंजूरी लेनी थी। प्रथा के मुताबिक यह जरूरी है। सुबह होते ही गांव वाले इसी काम में जुट गए। गांव वालों ने हामी भर दी थी, लेकिन हमारी टीम पहाड़ पर तभी जाएगी जब देवी हां कहेंगी। ये सब उसी कवायद का नतीजा था। ये नाच गाना आदिवासियों की पुरानी प्रथा है, जिसका हिस्सा बनकर हमारी टीम भी खुश थी। पूरा इलाका ट्राइबल इलाका है, आदिवासियों का इलाका है, और जब भी बाहर से कोई आदमी आता है, जो गांव के बाहर का है, जो उनके समाज के बाहर का है, उसका इसी तरह से स्वागत किया जाता है नाच नाच के। और ये स्वागत भी है और इन्वोकेशन भी है। मतलब अब देवी माँ से कुछ देर बाद ये पूछा जाएगा कि मुझको वहाँ पर जाने की इजाज़त मिलेगी कि नहीं। अगर देवी माँ इजाज़त देंगी तभी मैं वहाँ जा पाऊँगा लश्कर पहाड़ पे, वरना मैं लश्कर पहाड़ पे नहीं जाऊँगा। अगर ये इजाज़त जो इन्वोकेशन होगी, तो इजाज़त दी जाएगी, अभी एक सवारी आएगी, अगर उस सवारी के आने के बाद मुझे इजाज़त मिल जाएगी तभी मुझे अलाउ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन एक डर बना हुआ था। आज पहली बार कुछ बाहरी लोगों को गांव वालों ने पहाड़ पर जाने के लिए कहा था। पता नहीं इस पूजा पाठ का क्या नतीजा आएगा। देवी से मंजूरी मिलेगी या नहीं? मिलेगी भी तो कैसे? यहाँ पे जो किया जा रहा है उसको समझिए कि ये एक तरह से ये जो लोग हिल रहे हैं, इनके ऊपर देवी माँ की सवारी आ रही है और वही आकर ये बताएंगे कि हमको वहाँ जाने की आज्ञा मिलेगी या नहीं। तो ये
मतलब कोई रिचुअल नहीं है, ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये एक तरह से पूजा का ही हिस्सा है। और ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं ये पूरा वही है कि इनके ऊपर देवी माँ सवार हो रही हैं। और फिर ये देखिए, इन प्रथाओं में आदिवासियों को बहुत विश्वास है। मान्यता के मुताबिक इस शख्स पर देवी आ चुकी थी। तभी पुजारी ने सवाल पूछना शुरू किया। आज तुम्हारा उजागर सुन के पहाड़ में बैठे थे लश्करी दाई तो उजागर देख के आज विदेश से आई यहाँ देखे बार आई आज एक ठक नंजार में देखा ना, जो ठक हाथ में धरा हुआ जब जो आज एक ठक कर जो आज एक ठक जो आज कहीं ये बाहर से लोग आए हैं और इनको अलाउ करेंगे नहीं। वो सवाल पूछा है अभी माता जी मूर्ति से। की जो आज एक ठक कही आज एक ठक देखबो कही के जो आज एक ठक आज बार जो आज एक ठक कही नहीं। हाँ पुजारी ने चावल के कुछ दाने उठाए, फिर कुछ पूछा। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। अब हमारे सवाल का जवाब मिलने की बारी थी। उठा जो कर जो आज एक ठक रास्ता है, रास्ता है, जा सकते हैं ना? हाँ जा सकते हैं। हालांकि हम आदिवासियों को बिना बताए भी जा सकते थे, लेकिन ये धोखा कहलाता। अब उस दैवीय पहाड़ की पड़ताल के लिए एक खास औजार की जरूरत थी, जिसका नाम है ड्रोन कैमरा। तो जोत नजर आती है, रोशनी नजर आती है और लोगों ने ना जाने मुझे कितनी बातें सुनाई कि कल जब फाइनली वो ज्योति दिखाई दी, वो रोशनी मुझे पहाड़ पे दिखाई दी तो मैं तैयार नहीं था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। लेकिन आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं और उस तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा है ये एक ड्रोन कैमरा है। और ड्रोन कैमरा आप जब पहाड़ पे लेके जाते हैं तो आपके लिए आसानी रहती है, आप ज़्यादा आसानी से शूट कर सकते हैं, आप एक टॉप हाइट से दिखा सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मौजूद है। तो चलिए उस पहाड़ पे चलते हैं, लश्कर पहाड़ पे जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान ने वो रोशनी दिखाई होगी तो जाहिर बात है कोई ना कोई निशान ज़रूर बाकी होंगे। आइए चलते हैं। गांव से एक टोली लेकर हमारी टीम पहाड़ की तरफ कूच कर गई। हमें लश्कर पहाड़ की चोटी तक पहुंचना था। ये एक बड़ी चुनौती थी। काम कठिन और मेहनत का था, लिहाजा लोगों का साथ जरूरी था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग भला क्यों जा रहे हैं हमारे साथ। भाई ये सब लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाना एक तो आसान काम नहीं है, और दूसरा ये कि अगर ये लोग साथ नहीं जाएंगे तो आप उस जगह तक शायद पहुँच नहीं पाएंगे जहाँ तक आपको पहुँचना है, क्योंकि पहाड़ में रास्ते इस तरह के नहीं होते और इस घने जंगल के अंदर बहुत मुश्किल है ज़रा सा भी दिशा ज्ञान करना। तो एक दूसरे की सेफ्टी भी हो जाती है, सिक्योरिटी भी हो जाती है और एक दूसरे को मदद भी मिल जाती है। पहाड़ की चोटी पर देवी का धाम है, लेकिन हमें वहां जाने की सख्त मनाही थी। बस पहाड़ के जिस हिस्से से रोशनी दिखती है, बस वहीं तक जाने की इजाजत मिली थी। मुश्किलें बहुत थी, लेकिन काम तो किसी भी तरह करना ही था। अभी ये जो है ये पूरा एक गॉर्ज है, पूरा गड्ढा है और इसे क्रॉस करना है। ये सबसे ख़तरनाक है क्योंकि आपके पास सिर्फ सपोर्ट के लिए यही पेड़ की डाल है। सवाल यह है कि वो रोशनी कहां से आती है। कल तो हमने भी देखी थी, बेहद छोटी चिंगारी जैसी। ये हुआ कैसे था? चमत्कार था, भ्रम था, या चक्कर कुछ और ही है जिसने आदिवासियों को बरसों से घनचक्कर बना रखा है? तो लश्कर पहाड़ पे हमारा ये सफ़र जारी है। कितना बड़ा चैलेंज है इसका अंदाज़ा आप लगाइए कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ, लेकिन अभी मुझे कितना ऊपर और जाना है। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पहाड़ी वहाँ है और अभी मैं यहाँ पर हूँ। मतलब एक
टोटली इम्पॉसिबल पोजीशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ से बहुत मुश्किल है आगे चढ़ना, लेकिन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। और अब थोड़ी दूर पर हैं हम उस मंदिर पे जहाँ से वो जोत नज़र आती है, वो चमत्कारी जोत नज़र आती है, वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन बहुत चैलेंज है, अभी बहुत ऊपर चढ़ना है। ये पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ तक हमको जाना है। ये ड्रोन इस वक्त जहाँ पर मौजूद है वहाँ तक हमको जाना है, और हमारे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि अंधेरा होने लगा है। और अंधेरे के बाद यहाँ पर वो वक्त हो जाता है जब वो जोत, वो चमत्कारी रोशनी दिखाई देने लगती है। तो किस तरह से पहुँचेंगे इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। अब वो चमक किसी इंसानी दिमाग का फितूर है या वाकई कोई चमत्कार, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। दावे के मुताबिक पहाड़ का जो हिस्सा दूर गांव से दिखता है वो अब ज्यादा दूर नहीं था। जाहिर है रोशनी वहीं कहीं चमकती है, तभी गांव में नजर आती है। कुछ देर बाद हमारी टीम उसी ऊंचाई पर थी। हम वहीं खड़े थे जहां गांव वालों के मुताबिक वो रोशनी दिखती है। कल मैं नीचे गांव में था शाम में, और मैंने पहली बार वो ज्वाला देखी, तो ये अंदाज़ा मुझको हो गया था कि वो स्पॉट यही है, क्योंकि इस पूरे पहाड़ में यही एक जगह है जहाँ पर पत्थर हैं, जो जगह खाली है। अब आसपास के भी आप पहाड़ देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ जितने भी पहाड़ हैं वो सब ग्रीन हैं, पौधों से, पेड़ से कंप्लीटली ढके हुए हैं। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो नीचे से दिखाई दे। आप अगर पहाड़ को देखेंगे तो सिर्फ आपको पहाड़ पर पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इस पहाड़ पे एक ये स्पॉट है जिसको आप नीचे से देख सकते हैं। उसके अलावा और कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है जिसको आप नीचे से देख सकते हैं, और अमूमन सारे पहाड़ों की यही हालत है। तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी जगह पर, यही जगह रही होगी आसपास जहाँ पर कल मैंने वो आग जलती हुई देखी। अंदाजा यही था कि कोई आग जलाता होगा, उसकी चिंगारी लोगों को दिखती होगी। हालांकि रोज रात में आग लगाने के लिए इतनी दूर किसी का आना समझ से परे है। फिर हम अपना काम करते रहे, और जैसा सोचा था आग लगने का कोई सबूत नहीं मिला। देखिए, इसी स्पॉट पर कल मैंने आग देखी है, और अगर मैंने आग देखी है मतलब वहाँ से जब मैं गांव से देख रहा था, तो यहाँ पर आग के कोई निशान होने चाहिए। लेकिन इतनी देर से मैं तलाश रहा हूँ, कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिकेट कर सके कि यहाँ पर आग लगी थी। जाहिर है आग लगी होगी तो भाई लकड़ी होगी, लकड़ी नहीं होगी कोई तेल होगा, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो ये इंडिकेट करेगी, जो ये साबित करेगी कि यहाँ पर किसी ने आग लगाई है। बट इस पूरे एरिया में, मतलब जहाँ तक मैं तलाश सकता हूँ, मैंने एक एक जगह देख लिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह मैंने जाके देख लिया है। कहीं पर भी एक स्पॉट ऐसा नहीं है जहाँ पर मुझे आग का कोई भी निशान मिल सके। हर कोना, हर पत्थर परख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। अब केवल वो चोटी रह गई थी जो और ऊपर थी। वहां जहां झंडा लगा है वहीं देवी का मंदिर भी है। गांव वालों से वादा किया था, लिहाजा मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन चोटी पर जाकर देखने में कोई हर्ज नहीं। ये काम ड्रोन से भी किया जा सकता था, लेकिन आंखों देखी पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। चिकनी चट्टानों पर चढ़ना हंसी खेल नहीं। एक बार फिसले तो कहां गिरेंगे ये खुद नहीं जानते थे, लेकिन ऊपर जाना था मतलब जाना था। मैं कोई प्रोफेशनल क्लाइंबर नहीं हूँ कि मुझे ये अंदाज़ा हो सके। अब ये एक लेज सा है, जैसे एक पत्थर निकला हुआ होता है। छोटा सा एक लेज मुझे मिल गया है, छोटी सी जगह जिस पे मैंने अपने पाँव जमा रखे हैं, लेकिन ऊपर अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं पकड़ सकूं। कोशिश करता हूँ। बिना किसी सहारे चोटी के करीब पहुंच गए। शायद दिव्य रोशनी की पहेली वहीं कहीं उलझी हो। कल जो रोशनी मैंने देखी वो अपने आप में इतनी अचंभित करने वाली थी कि उसके बारे में मैं अभी भी लगातार सोच रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो रोशनी कहाँ से आई, क्योंकि
आप कितना भी दिमाग लगा लें, आपको पता है कि जंगल में एक स्पॉट है, उस स्पॉट पर वो रोशनी जाहिर है कोई इंसान नहीं जला सकता। और इस तरह के जहाँ पर पत्थर हों, जहाँ पर हरे पेड़ हों, वहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि सूखी आग से आग लग गई थी, लेकिन वो आग भी नहीं थी, वो एक दीपक जैसा था, एक ज्योति जैसी थी। और अब बहुत करीब हूँ मैं उसके, तो देखते हैं वहाँ पहुँच कर कि आखिर इस सारी ज्योत का राज क्या है। थोड़ी और मेहनत करके हमारी टीम वहां पहुंच गई जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। हम अब लश्कर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर थे, जहां पर देवी का मंदिर है, जहां से कभी कभी वो दैवीय चमक भी दिखती है। तो ये सारा पहाड़ जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली लश्कर पहाड़ है और यहाँ तक आज तक कोई भी नहीं आ पाया। किसी भी बाहरी आदमी का कदम इस पहाड़ के टॉप तक नहीं पहुँचे हैं और यहाँ से आगे जाने की मुझे भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो देवी माँ का मंदिर है और उस मंदिर में किसी भी बाहरी आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त सारे गाँव वाले जा चुके हैं, अंदर पूजा कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इस पहाड़ की चोटी दिखाता हूँ कि आखिर और ऊपर कितनी चोटी है जहाँ पर आग दिखाई देती है। देखिए, पिछले कई घंटों से हम पहाड़ के उस हिस्से का मुआयना कर रहे थे जो गांव से दिखता है। जाहिर है वो चमक भी यहीं कहीं से निकलती होगी। मैं उस जगह पर मौजूद था कल शाम में जहां से ये ड्रोन इस वक्त ऊपर उठकर आया है और बिल्कुल सामने था मैं इस पहाड़ के। और इस पहाड़ पर इसी जगह पर मुझे वो रोशनी दिखाई दी, वो दिव्य रोशनी जिसके बारे में मैं बातें सुन रहा था। हर आदमी कह रहा था दिव्य रोशनी, दिव्य रोशनी, रोशनी दिखाई देती है, लश्करी माता का चमत्कार है। लेकिन मैं यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर इसी स्पॉट पर दिखाई दी, बिल्कुल सामने में मौजूद था और यही वो जगह थी जहाँ पर मैंने उस रोशनी को देखा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय सूरज की रोशनी के। पहाड़ की चोटी का हर कोना देखा, जहां तक जा सकते थे वहां तक गए, जहां नहीं जा सकते थे वहां ड्रोन से कैमरे को भेजकर पड़ताल की। फिर भी हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उस रोशनी की पहेली को सुलझाने में मदद मिले। तो देखिए, हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन सरकमस्टेंसेस हमारे ऊपर कभी कभी भारी पड़ जाते हैं। अब बहुत समय से मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ड्रोन कैमरा है मेरा, इसकी बैटरी मेरे पास ख़त्म हो चुकी है और अब मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अब चाहकर भी मैं और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्रैश होने का ख़तरा है। बहुत ऊपर है हम लोग और ऐसे में अगर ये क्रैश हो गया तो बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है। लाइए भाई, इसको बंद कर देते हैं बस अब। पूरा दिन निकल गया, लोग नीचे जाने की जिद करने लगे, क्योंकि रात में वो पहाड़ में न रुकते हैं न किसी को रुकने देते हैं। फिलहाल हमारे सामने भी कोई रास्ता नहीं था। आधी हकीकत आधा फसाना। पहाड़ पर हमारी टीम को एक भी ऐसा सुराग नहीं मिला जो ज्योति के रहस्य को सुलझाने में मददगार साबित हो। आदिवासियों की उस लौ में गहरी आस्था है और हम पड़ताल के लिए किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचा सकते। हमारी टीम बस एक ही बात जानना चाहती थी, रात में उस चोटी पर रोशनी कहां से निकलती है। इसे चमत्कार मानने या खारिज करने के बीच अब भी एक रात का फासला था। सोचा क्यों ना उस चमत्कार को एक रात और आजमाया जाए। गांव वालों ने कहा शौक से आजमाइए, हर रात चमत्कार होता है, आज भी होगा। लेकिन हमें लग रहा था कि आज कोई रोशनी नहीं चमकेगी। फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। रात होते ही रोज की तरह गांव वाले एक साथ बैठ गए और भजन गाना शुरू कर दिया। ताल से ताल तो हमारी टीम भी मिला रही थी, लेकिन नजर पहाड़ पर थी।
जो एक बार फिर अंधेरे में छुप गया था। हमारे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या आज भी रोशनी दिखेगी? लश्करी माता की जय! लश्करी माता की जय! भजन खत्म हो गया, लेकिन चमक नहीं दिखी। गांव वाले हैरत में थे। कहा कि इतनी देर तो कभी नहीं हुई। कहीं ये हमारी मौजूदगी का नतीजा तो नहीं था? आदिवासी भी इसको लेकर आपस में बात करने लगे। तभी कुछ गांव वाले उछल पड़े। पहाड़ से एक रोशनी साफ दिख रही थी। कुछ ने खड़े होकर हमें इशारा भी किया। दिख रही है, वो दूर दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही दिखाई देती है बाबा, है सारा ऐसे ही दिखाई देती है। इधर आओ, इधर किधर से? हटो। ऐसे ही दिखाई देती है लाइट। हाँ वो दिख तो रहा है, दिख रहा है। तो इसी तरह का दिखता है लाइट जब दिखाते हैं तो। ओह गॉड। आदिवासी हाथ जोड़कर सीधे खड़े हो गए। लेकिन हमारी टीम लगातार रोशनी को देख रही थी। तुम्हें दिख रहा है कैमरे में? मेरे को दिख रहा है कैमरे में दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा एक मिनट दिखाओ कैसा दिख रहा है। हाँ देखो आप, दिखाओ भैया ये आगे वाली लाइट बंद करिए भाई। इधर लाओ, इधर चलाओ जल्दी। ओह गॉड। मतलब अपने आप में शॉकिंग चीज़ है। आपने कभी सोचा नहीं होगा ना, मैंने सोचा था कि इतना जो दावा किया जा रहा है रोशनी लाइट रोशनी दिखाई देगी। फाइनली मतलब अब बहुत दूर है, ये जंगल के अंदर है, पहाड़ के ऊपर है, नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। रात के वक्त नहीं आप कोशिश कर सकते कि आप वहाँ तक जाएं। लेकिन अगर कैमरा जूम इन करे, आप प्लीज़ मेरी सूरत छोड़ दो, वहाँ जूम इन करके दिखाओ कि किस तरह की लाइट दिखाई दे रही है। और ये शॉकिंग है, मतलब अपने आप में कमाल की बात है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। मैंने बातें ही सुन रहा था कि लोग कह रहे हैं कि रोशनी, लेकिन अभी क्लियरली दिखाई दे रही है कि वहाँ आसमान पे, वहाँ पहाड़ पे रोशनी है। पहले दिन तो चमक थोड़ी फीकी थी, कुछ पल के लिए ही नजर आई थी। आज तो रोशनी बिल्कुल साफ और स्थिर दिख रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन आँखों के अंदर देखिए, इन चेहरों से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा भक्ति है, कितनी ज़्यादा वो है कि लश्करी माता जो है वो दर्शन दे रही है। लश्करी माता दर्शन दे रही हैं, दर्शन दे रही हैं। तो उसी की वजह से ये सब लोग देखिए किस तरह से भक्ति भाव से बैठे हुए हैं। और जैसा आपने सुना ही होगा कि भक्ति के आगे कोई तर्क नहीं चलता। और वैसे भी इस वक्त तो मेरे पास भी कोई तर्क नहीं है देने के लिए। मतलब एक पहाड़ है, सुबह से देख रहा हूँ, दिन से देख रहा हूँ, आपको भी दिखाया कितना ऊंचा है, उसका कोई अप्रोच नहीं है। और सडनली वहाँ पर एक रोशनी जलने लगती है, टिमटिमाती हुई सी। अब बहुत कम होती जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दूर जाती जा रही है, बट रोशनी तो है, और वो आपने भी देखी है। अगर ये रोशनी आग लगने की वजह से है, तो कोई रोज रात को उतनी दूर पहाड़ पर आग लगाने क्यों जाएगा? जबकि गांव वालों के मुताबिक घटना सदियों से होती आ रही। हमारी टीम ने भी लगातार 2 दिन वो रहस्यमयी चमक देखी। अगर कुछ दिन और रहते, कुछ जुगत और लगाते, तो शायद इस रहस्य को सुलझा लेते। लेकिन इस रोशनी में आदिवासियों की गहरी आस्था है, जिसे बने रहने में किसी का कोई नुकसान नहीं। वैसे भी हमारा काम चमत्कार के दावे की तस्वीर को आप तक पहुंचाना है, और हमने अपना काम पूरा कर लिया। जहां पत्तियां पानी में डूब जाती हैं, फल पानी में तैरने लगते हैं, दूध पानी में घुल नहीं पाता, विज्ञान को चुनौती देता महादेव का एक अद्भुत कुंड।